हर महामारी अपने साथ कुछ छुपे बिजनेस और सामाजिक अवसर लेकर आते हैं। आज हम उन हिडन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ इन कोरोना क्राइसिस। सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन। किसी भी बड़ी कंपनी जैसे चीनी अलीबाबा या फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन के लिए अब पूरी तरह से अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को सेंट्रलाइज रखना संभव नहीं होगा। अब उन्हें लोकल तौर पर देश, राज्य, ज़िले या कई मामलों में शहर तक में अपना गोडाउन या वेयर हाउस रखना होगा। यह एक बहुत बड़ा अवसर है। कई विदेशी देशी प्रसिद्ध कंपनियां छोटे स्तर पर अपने सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए ऑफिस, स्टाफ या नए लोकेशन ढूंढेंगी। नंबर 2, चीन के प्रति वैश्विक रवैया। विश्व की कई कंपनियों ने चीन में निवेश किया था। कईयों ने वहां अपनी फैक्ट्रियां भी लगाई थीं। कोरोना वायरस के बाद संक्रमण की शुरुआत से जरूरी सूचना छुपाने के कारण और आने वाले समय में फिर वहां ऐसी महामारी की आशंका जो कि चीनी आबादी के खान पान से संबंधित है, इन कारणों से चीन से एक बहुत बड़ी तादाद में वैश्विक कंपनियां हटेंगी और भारत आज के समय का सबसे चहेता देश निवेश के लिए होगा। नंबर 3, एक अच्छे लैंड बैंक का उपलब्ध होना। किसी भी फैक्ट्री आदि के लिए निर्विवाद लैंड अवेलेबल होना सबसे ज़रूरी है। इस दिशा में अगर कोई भी काम पूर्व में ही कर दिया जाए तो आने वाले अवसरों के लिए आप तैयार रहेंगे। नंबर 4, लोगों के लॉकडाउन में रहने के कारण मिनिमल यानी ज़रूरत के मुताबिक ही सामान खरीदने की आदत। ऐसी विकट स्थिति में यह साबित हो गया है कि जीवित रहने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, खासकर सिर्फ भोजन। पिछले तकरीबन 1.5 महीने का लॉकडाउन हर व्यक्ति की आदत में यह शामिल कर देगा कि वह खाने से जुड़ी हुई चीज़ों को खरीदने में प्राथमिकता देगा। बाकी चीज़ों के लिए उसके परचेज पैटर्न यानी खरीदने की शैली में बदलाव आएगा। यदि आप फूड या हेल्थ से जुड़े बिजनेस से जुड़ेंगे तो यह कम समय में ज़्यादा कारगर साबित होगा। नंबर 5, गांव में मजदूरों की भारी संख्या में मौजूदगी। किसी भी गांव में आज से पहले इतने मजदूर मौजूद नहीं होंगे जितने आज मौजूद हैं और वे सभी गांव में काम ढूंढ रहे हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति ज़मीन के छोटे टुकड़े का भी मालिक है, इस बार अपने हिस्से की ज़मीन में खेती जरूर कराए। विश्व में वही देश सुपर पावर होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा अनाज होगा। नंबर 6 पॉइंट, आने वाले कुछ महीनों के बाद सबसे ज़्यादा मांग अनाज की होगी। सरकारी संस्थानों की भी सीमाएं हैं, इसलिए अनाज की बढ़ती मांग और आने वाले समय में ऊंचा दर मिलने के अवसर को नहीं खोना चाहिए। शहर, महानगर या गांव में हर एक ज़मीन के टुकड़े से यथासंभव कुछ न कुछ उगाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जो शहर में फ्लैट में रह रहे हैं, गमलों में मिर्च या धनिया ही लगाएं। सागर में एक एक बूंद का महत्व है। अगर भारत आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार हो जाता है तो हमें विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आगे बढ़ें और हाथ बटाएं। नंबर 7, घरों से काम करने की पद्धति में बढ़ोतरी। हालांकि यह महामारी का प्रकोप था जिसके कारण लोग घरों से काम कर रहे थे, परंतु कई कंपनियों ने इसे अत्यंत किफ़ायती देखा। न बड़े ऑफिस स्पेस की ज़रूरत, न फर्नीचर, न पर्दे, सिक्योरिटी स्टाफ, कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी नहीं देना है, यहाँ तक स्टाफ को चाय भी पिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब यह तरीका कई कंपनियां अपनाएंगी और महज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके वे अपने काम को पूरा करेंगी। एजुकेशन लाइन में ऑनलाइन पढ़ाई की पद्धति में बढ़ोतरी होगी। नंबर 8, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की बढ़ती मांग। अलग अलग क्षेत्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की मांग बाजार में बढ़ेगी। नंबर 9, घर के एक कमरे को ऑफिस का रूप देने का कस्टम डिज़ाइन। अब कई लोग अपने घर के एक कमरे को ऑफिस का रूप देना चाहेंगे। यह आने वाले समय की ज़रूरत है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और संबंधित फर्नीचर, कर्टन आदि लगाने वाली कंपनी की मांग बढ़ेगी। नंबर 10, अच्छा कम्युनिकेशन मॉडल। महामारी की शुरुआत से संक्रमण में बढ़ोतरी को रोकने के लिए तेजी से सावधानी बरतने आदि संबंधित सूचनाएं जल्द से जल्द फैलनी चाहिए। इसके लिए तेज सूचना प्रसार का
तरीका होना चाहिए। कम्युनिकेशन डिवाइस के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। नंबर 11, मीडिया का बढ़ता महत्व। मीडिया सूचना प्रचार के साथ साथ लोगों की मनोस्थिति और मनोबल भी बनाती है। जरूरत है एक निष्पक्ष और भरोसेमंद मीडिया की जो पॉजिटिव न्यूज को प्राथमिकता दे। कोरोना वायरस से मौत के आंकड़े से ज्यादा महत्व कोरोना ग्रसित लोगों के उपचार के बाद ठीक हो जाने के आंकड़ों को देना चाहिए। ठीक हो जाने वाले रोगियों की मनोदशा और लड़ने के जज्बे को उजागर करना चाहिए। मीडिया द्वारा कम या आंशिक खबर देने से पैनिक पैदा होता है। नंबर 12, अच्छे सामाजिक संबंध के महत्व का लॉकडाउन में एहसास। लॉकडाउन में जाने के बाद अच्छे पड़ोसी, संबंधी और दोस्तों के बिना जीना रूखा सूखा सा लग रहा है। ऐसे में उनकी अहमियत का पता लगना और अपने को और भी सामाजिक बनाने का एहसास पैदा कर रहा है। लॉकडाउन महामारी के दौरान कई सामाजिक संस्थाओं का आगे आकर मदद करना समाज की अच्छाइयों को और भी उजागर कर रहा है। कई देश जो पहले अपने विकास के अहंकार से पूर्वग्रसित थे, यह 13वां पॉइंट, अब एक कॉमन शॉक के द्वारा इस महामारी से जूझने के बाद एक नए रिश्ते के लिए नए तौर पर तैयार हो सकते हैं। नंबर 14, हेल्थ सेक्टर में बड़ा निवेश। पहली बार विश्व ने देखा कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं काम नहीं आई और एक वायरस ने सभी ग्रसित देशों को घुटनों पर ला दिया। इसलिए आने वाले लंबे समय तक हेल्थ सेक्टर में निवेश होगा। भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के रॉ मटेरियल में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। नंबर 15, एपिडेमियोलॉजी यानी महामारी से निपटने की मेडिकल पढ़ाई को ज़्यादा महत्व मिलेगा। अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल या डॉक्टर उस देश की शक्ति भी होंगे और उस देश की शोभा भी। नंबर 16, लॉकडाउन में मनोचिकित्सा संबंधी प्रोफेशन को बढ़ावा मिलेगा। कई लोग आइसोलेशन या अकेले रहकर मनोवैज्ञानिक रोगों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में मनोवैज्ञानिक, हेल्थ वर्कर्स, वॉलंटियर्स की मांग बढ़ेगी। नंबर 17, स्पिरिचुअल रिलायंस यानी ईश्वर पर निर्भरता बढ़ेगी। भारत में दूरदर्शन पर रामायण, महाभारत दिखाने के अच्छे परिणाम जग जाहिर हैं। नंबर 18, जीवन यापन के तरीकों में बदलाव और उच्च मनोबल की बढ़ती जरूरत। इस महामारी ने हमें जीवन की अंधी दौड़ में भागते रहने से रोककर हमें अपने जीवन के मूल्यों पर निर्भर रहना सिखाया है। हमें हर हालत में लड़कर जीतना सिखाया है। मानसिक शक्ति को मजबूत बनाए रखने की शिक्षा देता है यह महामारी। नंबर 19, स्वास्थ्य सावधानी से जुड़े नए फैशन। आने वाले कुछ समय में वैसे शर्ट मिलने शुरू हो जाएंगे जिनके पीछे हुड की तरह मास्क लगा हो, जो जरूरत पड़ने पर आगे लाकर पहना जा सकता हो, या ऐसे ड्रेस जिसमें हाथ के अगले सिरे पर स्टिच बटन से डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स लगाए जा सकते हैं। कंधे के पास सैनिटाइजर रखने का एक छोटा पॉकेट हो। सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी घड़ी जो किसी भी व्यक्ति के 1 मीटर की परिधि में आने पर अपने आप को बीप बीप कर आगाह कर सके। और अंत में नंबर 20, भारत विश्व गुरु बन चला है। वर्तमान नेतृत्व में भारत इस महामारी के दौर में हर देश का विपदा में मित्र बन चुका है। भविष्य में इससे भारतीय संस्कृति, धर्म, योग, शिक्षा और मेडिसिन सेक्टर को विश्व के अलग अलग कोनों में प्रचार, प्रसार और व्यवसाय का जरूर मौका मिलेगा। इन सभी बदलाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो जाएं और इन असीम संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम अपना अगला कदम उठाएं। जय हिंद।